So first 5 prepositions we have already done. B stands for by 4 meanings. Mit we have learned. Done. Aus. Knock. Done. Phone. So multiple meanings. Hier ist eigentlich die Freude, ja, manchmal auch Schwierigkeiten. Aber wenn wir diese Bedeutungen lernen, dann verstehen wir. हमको इन जो मल्टीपल मीनिंग्स हैं वो याद रखने हैं, फिर अपने आप आपको कॉन्टेक्स्ट में सब समझ में आएगा. टेक्स्ट वर्ड आना चाहिए और ग्रामर समझ में आनी चाहिए और है क्या भाषा में. नाउ वी आर कमिंग टू एस. Zeit, ab, gegenüber, zu und an vorbei. The remaining 5 we'll take. Jaksa, Jaksa, Zeit, dann ab, gegenüber, zu and an vorbei. Zeit means since. In English you can say since and for. Zeit. So since morning we are learning German. Since 2 days, since 3 days actually we are learning German. So we will say wir lernen Deutsch seit 3 Tagen. Wir lernen Deutsch seit 3 Tagen. The word here Tagen, original word was der Tag and plural Tage. But here I have written Tagen. It is because of dative. Dative plural. Dative plural. Plural में the and den. So den plus n actually. Den plus n. So den तो यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि वो तो द होता तो आता. ये जो टेबल है आपकी डेर दी दास दी की, ये तो द की टेबल है. यस. सो टागे इज द नाउन एंड दिस एन एडिशनल एन इज एडेड. प्लूरल डाटिव हो तो. फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे ऑल्सो समवन आस्क्ड मी कि ये डेन प्लस एन क्या है, राइट. सो जैसे किंडर है, दसकिंड एक वर्ड है दसकिंड. मैं ये दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं. दसकिंड ये बताने के लिए दसकिंड का प्लूरल है द किंडर. बट डाटिव प्लूरल हो तो हो जाएगा ये डेन किंडर्न. एन इसमें भी ऐड होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम हेल्पिंग द किड्स, इश हेल्प डेन किंडर्न द किड्स. सो डेन प्लस एन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एन नाउन में ऐड होता है. Den plus n. So den is here, den is the article and this n I have added here. So वो n यहाँ पे ऐड हुआ है. Tagen. Although plural तो tag ही है, but this additional n is because of dative plural. नंबर आ गया इसलिए दल तो लिखने की जरूरत थी नहीं. Since 3 days नंबर की जगह तो नंबर ही लिखना पड़ेगा. But still that n will be there. So Zeit means since. अब since और for in English you use for a point of time or duration of time, but in German for duration and point for both you will write Zeit. कोई बोले मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं या कोई बोले मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं. In German it's simple Zeit. Zeit 2 Stunden. Zeit 2 Uhr. दोनों में Zeit लगेगा.
सिंस और फॉर मैं यहाँ जानबूझ के लिख नहीं रहा क्योंकि कोई वो नहीं समझ जाए फॉर यू वाला फॉर नहीं समझ जाए. सो आई विल राइट ओनली सिंस. जाइट का केवल यही मीनिंग है, ओवर. सिंस मॉर्निंग जाइट मॉर्गन. सिंस इवनिंग जाइट डेम आबेंड. सो जाइट इज सिंस, दैट्स इट. देन अब gegenüber, अब gegenüber. अब इज फ्रॉम ऑनवर्ड्स. फ्रॉम के यहां कोई टाइम भी मेंशन कर सकते हो. फ्रॉम 2 o'clock ऑनवर्ड्स. मे बी समटाइम्स फ्रॉम जयपुर ऑनवर्ड्स प्लेस भी आ जाए, टाइम भी आ जाए. तुम यहां तक तुम चला लो और जयपुर के आगे कार मैं चलाऊंगा. फ्रॉम जयपुर ऑनवर्ड्स आई विल ड्राइव द कार. सो प्लेस और टाइम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है ये. इन जाइट व्हेन यू से सिंस इश arbeite जाइट 20 Jahren, 20 साल से काम कर रहा हूं. 20 साल से. इस लर्ने जाइट 20 Tagen. अब 20 साल से कर रहे हो या 20 दिन से कर रहे हो कोई काम, इसका मतलब है कि 20 दिन तो आप कर चुके हो और अभी भी चालू है. बट यू डोंट टॉक अबाउट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप. जाइट का मतलब है कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी भी चालू है. दिस इज द सेंस ऑफ जाइट. मतलब ये पास्ट से लेके अब तक की बात करता है और जो अब है ये अब से आगे की. अब का मतलब उस पॉइंट से आगे की बात करता है. जैसे कोई बोले कि कल से नहीं 1 तारीख से यहां पे फ्रेंच के, स्पेनिश के, संस्कृत के स्पोकन कोर्स होने वाले हैं. सो 1 तारीख ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स. तो 1 जून के पहले क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उससे आगे शायद लगातार. बट ये उस पॉइंट से बाद की बात करता है और ये पहले से लेके अब तक की बात करता है. आगे का इसको नहीं पता, पीछे का इसको नहीं पता, दोनों का. सो अब ersten Juni haben wir andere Kurse, haben wir also Sanskrit-Kurs. So from this point onwards, इसके आगे मैं बोलूं now onwards I will teach. प्रोफेसर सर ने आपको पढ़ा दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा, अब आगे. सो नाउ ऑनवर्ड्स, अब jetzt. अब jetzt. तो अब का मतलब है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. अब jetzt unterrichte ich weiter. आगे मैं पढ़ाऊंगा. अब jetzt. तो उसमें कोई टाइम हो सकता है, कोई ड्यूरेशन हो सकता है. ठीक है. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे कोई बोले 3 बजे से, 3 बजे. सो seit 3 Uhr, 3 घंटे से, ये ड्यूरेशन हो गए 3 घंटे. सो seit 3 Stunden. सो कोई पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है. कोई बोले seit 2022, 2022 से मैं इस फील्ड में आया हूं, पहले कुछ दूसरे फील्ड्स में काम कर रहा था. तो फ्रॉम ऑन, राइट, सिंस, एंड यहां पे अब फ्रॉम ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट. Sir, ab jetzt unterrichte ich weiter. अब jetzt मतलब Okay. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. नाउ ऑनवर्ड्स. jetzt इज नाउ. Okay, and weiter is again वाइटर मतलब फर्दर, आगे. from now onwards. Means So from I now will be onwards, teaching now. I will be teaching now further. He has already taught.
Now onwards I will be teaching. If I don't say weiter, the meaning is almost same. Yeah, Ab yeah, jetzt that's what. unterrichte ich. Mm. Ja. So, Thank you. it is shown. Then Gegenüber, we have Gegenüber. Gegenüber means opposite. Gegenüber का जनरल सेंस यही है, अपोजिट टू समवन समथिंग. लोकेशन की बात करता है ये जनरली. लोकेशन, जैसे यहां पे मेरा हाउस है, ये बीच में रोड है, घर का रास्ता है, इधर तुम्हारा हाउस है. तो मेरा हाउस तुम्हारे घर के ऑपोजिट है. माइन हाउस दाइन हाउस. सो लोकेशन की बात करता है. माइन हाउस ist गेगनयूबर की खास बात यह है कि जैसे सर ने बोला था प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन पहले आती है और उसके बाद में वो चीज. जनरली ऐसे ही होता है. जैसे अब पहले आ गया और उसके बाद में टाइम आया, अब पहले आ गया और उसके बाद में ये आया. ज्यादातर में यही है, ज्यादातर प्रीपोजिशन ही है. Wir lernen Deutsch seit, पहले प्रीपोजिशन आई और उसके बाद में कब से. ज्यादातर में यही देखा हमने, क्योंकि नाम ही प्रीपोजिशन है, ये पहले आएगी. बट एक आध ऐसी है जो प्रीपोजिशन नहीं होके पोस्ट पोजिशन है, ये भी उसी टाइप की है. मतलब जिस पे असर होना चाहिए वो पहले आ जाता है. सो माइन हाउस एस्ट डाइनम हाउस गेगनयूबर. सो कायदे से तो गेगनयूबर के बाद में आना चाहिए था ये, बट इसमें उल्टा है. जैसे एंटलांग में किया था हमने, उस टाइप का मामला है इसमें. जैसे ये कोई टेम्पल है सपोज, और यहां पे मेरा घर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टेम्पल के ऑपोजिट मेरा घर है. दोनों एक दूसरे को देखते हुए हैं, इसका सेंस ये निकल गया. माइन हाउस इज डेम टेम्पल गेगनयूबर. देयर टेम्पल का डेम तो होगा ही होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रीपोजिशन, ऑल्दो इट इज कमिंग आफ्टर, बट बिकॉज ऑफ द प्रीपोजिशन यू आर चेंजिंग द केस. इसका डाटिव हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रीपोजिशन है. ऐसे मत सोच लेना इस वर्ब के कारण आ रहा है. नो, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रीपोजिशन ओनली. डेम टेम्पल गेगनयूबर. आप ऐसे भी कह सकते हो माइन हाउस ईस्ट डेम टेम्पल गेगनयूबर. सो नॉर्मली ये आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखती है, बट इट डज नॉट मीन कि ये लास्ट में ही आएगी, ऐसा नहीं है. आप उससे स्टार्ट भी कर सकते हो सेंटेंस भाई. डेम टेम्पल, जैसे सपोज सेम सेंटेंस में अलग तरीके से लिखूं इसी सेंटेंस को, माइन हाउस इज डाइनम हाउस गेगनयूबर. शर्त मतलब इसकी ये नहीं है कि ये लास्ट में आएगी. पॉइंट ये है कि जिस पे असर होगा वो पहले आ जाएगा, दैट्स इट. यू कैन ऑल्सो से डाइनम हाउस गेगनयूबर ईस्ट माइन हाउस. डाइनम हाउस गेगनयूबर ईस्ट माइन हाउस. सो पॉइंट बात ये थी कि डाइनम हाउस, अकेला डाइनम का तो कोई मीनिंग नहीं है. तो पॉइंट ये था कि ये जो है ये उस प्रीपोजिशन से पहले आएगा जहां भी आप यूज करो. क्लियर? सो das ist dann Gegenüber. Now zu und an vorbei. Sir, one question. Yes, please. जब ये डाटू का ये आया तो
हमारा ऑब्जेक्ट भी डाटू होगा क्या? डाटिव आए तो अब डाटिव भी होगा, यस। अब आए तो डाटिव केस होगा। हाँ, अब तो वर्ब का कोई देखना नहीं है तब। ना प्रीपोजिशन आ जाए तो आकुजाटिव प्रीपोजिशन आए तो भी वर्ब का कोई रोल नहीं है। डाटिव प्रीपोजिशन आ जाए तो भी वर्ब की नहीं चलती, फिर प्रीपोजिशन के हिसाब से ही चलेगा खेल इन बोथ द केसेस। अभी कुछ टाइम पहले आपने बोला था ना कि ये लास्ट में आएगा, प्रीपोजिशन बीच में नहीं आएगा। कितना केसेस है वैसा, वो लास्ट में आएगा बीच में नहीं आएगा? है ही नहीं, केवल दो ही थे हो गए। हाँ इन ठीक है। आकुजाटिव वी हैव एंटलांग एंड इन डाटिव गेगनयूबर, ओवर, और है ही नहीं। ओके। या ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा होता तो जर्मन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, ज्यादा है ही नहीं, दो ही थे बस। सो सू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सू को तो बहुत देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको एक पहले बोला नाक, नाक प्रीपोजिशन का मीनिंग था टू, एंड सू का मीनिंग भी है टू। इट वॉज आउट ऑफ द सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज विद इन द सिटी normally. Within the city, if you go somewhere, go to some place, you will say zu, and out of the city you use nach. Ich fliege nach Deutschland. तो जर्मनी तो जयपुर के तो बाहर ही है भाई, आउट ऑफ द सिटी आई हैव टू गो। Ich fliege nach Deutschland. But within the city, I am going to barber shop, friseur. I am going to supermarket. So supermarket is der Supermarkt. Der Supermarkt. So I will say Ich is gehe der dem. Dem. Sudem. Sudem. Not only Dem. just dem. Sudem. Dem Supermarkt. Yeah. Two. If I say I am coming to you, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, I am coming to you. अब इसमें कोई सिटी के अंदर बाहर की कोई बात नहीं है, पर्सन, किसी पर्सन के पास जा रहे हो आप, यू विल यूज सू। इसको मैं सुडियर, फॉर ए पर्सन ऑलवेज डाटिव, सू इज देयर, ऑलवेज सू। इसको मैं सुडियर, तुम्हारे यहां आ रहा हूं, मतलब तुम्हारे घर पे आ रहा हूं, यही सेंस है जनरली। सो ये नाक तो मैंने इसलिए लिख दिया यहां पे कि नाक भी टू का मीनिंग देता है एंड सू भी टू का मीनिंग देता है। एक और है सिमिलरिटी, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं। टू का मतलब मैंने लिखा आउट ऑफ द सिटी एंड दिस इज विद इन द सिटी। एक नाक के लिए मैंने घर के लिए भी बोला था, इस गेहे नाक हाउस है। बट इफ यू आर ऑलरेडी एट होम, कहां हो, घर पे ही हूं मैं तो, इस बिन सू हाउस है, तो घर के लिए सू आता है व्हेन यू आर ऑलरेडी देयर। हाउस के लिए फिक्स है, इस बिन सू हाउस है। यस प्लीज, फिर कंटिन्यू करूंगा आपका डाउट। Yeah, it was the same thing. Like we use Nachhause and Zuhause and Nachhause. Then how to exactly differentiate? Like at which time we have to use Nachhause and when we have to use Zuhause? Here you are already at home. जब आप घर पे ही हो, you are already at home. You are not going or coming. You are there. Then you will say, ich bin zu Hause. Your father, mein Vater ist auch zu Hause. Father is there at home, not going and coming. And here, If I'm going to the house, if I'm going to house, then ich gehe nach Hause. If you go to home, then nach. Or if you coming, means if you are on the way, motion. You are Sir, going or इसमें ऐसा- coming,
and here no motion static. इसके है जू ऐसा है- हाउसा बोल सकता है, इसके है जू हाउसा। इस गेहे सू हाउसे नहीं बोल सकते। देखो हाउस का मतलब क्या होता है? हाउस घर। घर। गलत। सही भी है, गलत भी है। एक्चुअली जनरली हाउस, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हाउस मीन्स ए बिल्डिंग। You will notice this. House and house. Although in dictionary you will see both are same. Das Haus and das Hause. But house is used for your house. And house is used for any building. Now I am in the institute. I can also say, ich bin im Haus. Mein Freund ist heute nicht im Haus. Im Haus का मतलब in the building. If you say ich gehe zu dem Haus, इसका मतलब you are telling about some building, not about your home. This house is used for your home. And when you say ich gehe nach Hause, it means you are talking about your home. If you say ich bin zu Hause, it means you are talking about your home. But if you are using su, it means you are talking about some building. I am going to the building. फिर तो ये वाला सेंस आ जाएगा, within the city you are going to some building. Okay? Is that okay? Yeah, सर Yes, sir. अगर अगर बोलना हो कि आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउस, बेटर है आप ये बोलो इस गेहे zu meinem Freund. इस गेहे zu dem Supermarkt. इस komme या इस गेहे zu ihm. इस गेहे zu meinem Freund. ओके, और उसके आगे आप चाहो मेंशन करना चाहो तो आप लिख भी सकते हो इस गेहे zu meinem Freund nach Hause. तो उसमें नाक हाउस आएगा। यस, अगर आपने zu साथ में लगाया तो, या फिर इफ यू ओनली से इस गेहे zu meinem Freund, इसका मतलब अंडरस्टूड ये आई एम गोइंग टू हिज हाउस. ओके, सो वी कैन यूज बोथ इन सेम सेंटेंस आल्सो। या देयर कैन बी टू प्रीपोजिशंस, थ्री प्रीपोजिशंस इन द सेंटेंस, नो प्रॉब्लम. ऐसे थोड़ी है एक प्रीपोजिशन आ गई तो दूसरी नहीं आ सकती. जैसे मान लो मैंने बोला ich komme mit meinem Freund. Mit dem Auto. I am coming with my friend by car. तो दो बार आ गई तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. ओके, Can you give an example with zu and nach? Like, can you repeat it, sir, again? Yes. I really did not get the concept of nach and zu house when you're going to your friend's house. Ich gehe zu meinem Freund nach Hause. You can use it. So, what exactly does it mean? Can you please explain that? to me? It means the same. If you say ich gehe zu meinem Freund, it's enough. And ich gehe zu meinem Freund nach Hause, meaning is same. You are giving extra. इसका मतलब भी वही है कि मेरे दोस्त के पास जा रहा हूं, मतलब उसके घर जा रहा हूं. ठीक है ना? Okay. सर एक चीज और कि इसमें हाउस आएगा और हाउस आएगा, House है. हाउस। हाउसे House बोलना है. चाहिए, घर की बात हो रही हो तो हाउसे. ओके, घर के लिए यूज कर रहे हैं तो हाउसे. आप जनरली देखोगे सू हाउसे, जनरली मैटर ऑफ प्रैक्टिस जर्मन ऐसे यूज करते हैं, नाक हाउसे. इन दोनों के साथ 99% चांसेस है कि आपको नाक और सू के साथ हाउसे ही दिखेगा. 99%.
हो सकता है किसी ने लिख दिया हो तो बात अलग है, बट जर्मन्स की प्रैक्टिस है सू और नाक के साथ हाउस लिखते हैं, और अगर कोई हाउस लिख दिया तो फिर उसका मतलब घर नहीं होके बिल्डिंग है। Okay. ओके, Okay, sir. Thanks for clearing the doubt. Sir, यस excuse me, sir. I just joined, so मतलब have you already taught about Zeit, Ab and Gegen Yoga? Yes, yes. Or I, okay. वी हैव ऑलरेडी स्पोकन बट यू विल सी दैट इन वीडियो। Yeah. Okay. सर फिर भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, वो रिकॉर्डिंग में तो आप देख ही लोगे ना। हाँ जी सर। सर। हाँ, यस प्लीज। सर कोई क्लोज बाउंड्री से बाहर आओ तो आउस होगा ना, इश्क में आउस देयर यूनिवर्सिटी, ठीक बिल्कुल है ये सही बात है। क्लोज बाउंड्री की बाहर से आओ, गेट की सामने से आया तो आप क्या सू होगा? और फोन की बात कर रहे हो शायद। ये सर Okay. अंदर और बाहर एक्सप्लेन। आउस और फोन, देखो आउस का मतलब मैंने आपको बोला कि कोई क्लोज बाउंड्री में से बाहर। यूनिवर्सिटी, सपोज इन तीनों को साथ देखते हैं, सू भी चल रहा है ना, सू को भी इसके साथ ले लेता हूं। सू इश गे है सू डेयर उनी, means I am going to the university. इस गे है in the uni, means I am going in the university, to the university, in the university. Okay. इस गे है in the Schule, एक ही बात है। इश्गे है सू डेयर शूल है, इनकी बात बाद में करेंगे हालांकि हम लोग, लेकिन मैं स्कूल जा रहा हूं और मैं स्कूल को जा रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट इज सेम, बट जनरली आप अभी नहा रहे हो, नहाने के बाद में नाश्ता भी करना है, फिर मम्मी ने कहा सब्जी भी लाके देनी है और फिर स्कूल भी जाना है, तो आप ये वाला यूज करोगे। इसकी है नाक स्वाई स्टूंडन सुअर शूल है, 2 घंटे बाद में स्कूल जाऊंगा। या फिर आप रूटीन की बात करो, डे टू डे लाइफ, आई गेट अप एट 5 o'clock and then I go to park, I play with my friends, then I take bath, I eat, and then I go to school or university. You are telling your daily routine. So, but if you are already on the way or maybe near to the school or university, कोई रास्ते में पूछे हाँ भाई कहाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, it means you are already on the way or near to the place. but अब रास्ते में और कुछ नहीं आएगा, अब सब्जी नहीं लानी, आप ऑलरेडी निकल चुके हो, तो आप जनरली ये यूज करते हो आई गो टू द का सेंस ही है वो, बट इन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट नियर टू द बाउंड्री यू आर, नो, यू मे बी समवेयर ऑन द वे बट डायरेक्टली नाउ यू आर गोइंग टू योर डेस्टिनेशन। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इन यूज कर सकते हो, और जनरली ये आप सू यूज करते हो। एक ऐसी रिलेशन इनका भी है, मतलब कभी कभी लगता है इन यूज करूं कि ये यूज करूं, ऐसे इन दोनों का भी ऐसा कुछ है। जैसे कोई बोले कि कहां से आ रहे हो, यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, तो इसको मैं आउस डेर यूनिवर्सिटेट, इसको मैं फोन डेर यूनिवर्सिटेट, इसको मैं आउस डेर यूनिवर्सिटेट, इसको मैं फोन डेर यूनिवर्सिटेट। When you use house, you are actually talking about the boundary कि I am coming out of that। मतलब मैं यूनिवर्सिटी के गेट पे ही खड़ा हूं, आपको बताया था
कि यार कितनी देर और वेट करूं तेरा, 2 घंटे हो गए, आधे घंटे का नाम लिया था, बोले बस आ ही रहा हूं। फिर 10 मिनट बाद में, अरे आ गया, आ कहाँ गया, मैं खड़ा हूं यहाँ तो, अरे यार 1 मिनट और रुक जा, और फिर मैंने देखा हाँ अब आ रहा बंदा, तो बोलेगा कि बस यही हूं, आई एम कमिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, आउट ऑफ द कैंपस। उस क्लोज्ड कैंपस बिल्डिंग बाउंड्री के जस्ट बाहर आने की बात हो तो आउस यूज करोगे। आप वहां पे देख रहे हो उसको, या फिर वो बंदा उस बाउंड्री से बाहर आ रहा है, तो आउट ऑफ मतलब अंदर से बाहर। बट कोई ऐसे ही रास्ते में आपसे पूछे और कहां से आ रहे हो, यूनिवर्सिटी तो कहीं रह गई। अब मैं उसको कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, इसको मैं फाउंडर यूनिवर्सिटी। अब हो सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में तो गया भी नहीं, तो भी उस एरिया, यूनिवर्सिटी एरिया से आ रहा हूं या यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं। मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी एरिया है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे दूसरी दुकानें हैं। मैं कहीं भी आसपास जाता हूँ और कोई पूछता कहाँ से, तो मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी से, ताकि लोग समझ जाएं कि मैं किधर से आ रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ का मतलब जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कैंपस में गया था। सो यहाँ पे आउट ऑफ, उसके बाहर से बाहर ही आ रहे हो शायद आप, और आउस का मतलब है अंदर से बाहर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अंदर से बाहर और बाहर से बाहर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है, इतना सिंपल समझो आप तो, कि आप किसी बिल्डिंग के किसी क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर से बाहर आते हो तो आउस बोलना है, और जनरल बात कहनी है तो फोन बोलना है। सर आउजू, नाक, फोन सब एक ही जैसे हैं सब। आप भी सब जो दिख रहे हो मुझे सारे एक से ही हो, सबके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, बट हो नहीं ना। सर आप एक बार प्लीज साइट आप गेगन यूबर एक बार इनका वो बता दोगे आपने जो लिखा है, बिकॉज मैंने 2 मिनट बाद ही ज्वाइन करी 1 बजे के, और उसमें हो गया था 3 नहीं मिनट नहीं तो नहीं, नहीं, ना ना ना, वो तो पहले ही हो गया, अभी 1 बजे के बाद नहीं किया उसको मैंने। सर उससे पहले तो दूसरे सर की क्लास हुई थी, तब तो आपने करा नहीं था। अरे उन सर की क्लास से पहले किया था, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने प्लान में फिर वो कुछ चीजें कम हो जाएंगी। ये तो रिकॉर्ड हो चुका है अभी। अच्छा ठीक है, मेरे नोट्स में सिर्फ फोन तक ही है इसलिए। हाँ हाँ, उसमें देखो मैंने पहले क्या कराया था, इसमें देखते हैं पहले क्या कराया था आज। सर आपने नाक तक ही करवाया था। नाक तक ही करवाया सर आपने। फोन भी करा दिया था, बट नाक तक तो हो गया था। फोन वाज डन, फोन वाज डन। हो गया फिर से। यार, नो प्रॉब्लम, फोन को फिर से बताता हूँ। नहीं फोन भी खो गया। ठीक है, फोन करवा दिया। जाइट से नहीं हुआ राइट सर। और आप नहीं राइट हुआ। चलो ठीक है, फिर कराता हूँ, क्योंकि अगर अपन ऐसे करेंगे तो वो टाइम भी जाएगा और करा भी नहीं पाऊंगा, बेटर है करवाई दूँ। सो ठीक है, सो फोन के ये 4 मीनिंग हो गए थे, राइट। हाँ फिर इसके बाद में मुझे ऐसे कैसे याद आया, जाइट, ये रहा। फिर ये जाइट किया ना हमने, जाइट का मतलब है सिंस। फिर से बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम। जाइट का मीनिंग है सिंस, और इंग्लिश में आप देखो तो सिंस और फॉर। वियर लर्नन डॉइच जाइट 3 Tagen। हम 3 दिन से जर्मन सीख रहे हैं। जाइट 3 Tagen, 3 दिन से। और मैं बोलूं तुम 3 दिन से सीख रहे हो, मैं तो 20 बरस से सीख रहा हूं या 2 साल से सीख रहा हूं, तो इस लर्नर डॉइच जाइट 2 Jahren। कोई बोले हम तो 2 घंटे से सीख रहे हैं, जाइट 2 Stunden। सो जाइट का मतलब सिंस है कुल मिला के। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे कब से कर रहे हो वो लगाना है। जाइट 2 Stunden, स्टूंडन 2 घंटे से, जाइट 2 Jahren 2 साल से, जाइट 2015 सिंस 2015। मतलब ईएन लगेगा लास्ट में वर्ड के, मतलब जो भी आप टाइम या जो रेफर करते हो उसके लास्ट में ईएन लगेगा। इसमें नहीं Side. लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा आर्टिकल, जिस चीज का आर्टिकल होता है उसका।
उसके en की बात नहीं है, n की बात है प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ओके प्लूरल के लिए मान लो 1 घंटा बोलूं मैं, 1 घंटे से जर्मन पढ़ रहा हूं, तो अब थोड़ी लगेगा, फिर तो हो जाएगा जाइट आइनर स्टुंडे, क्योंकि आइन की टेबल देखेंगे फिर तो हम लोग। आइन की टेबल क्या होती है, एक बार यहां वापस दिखाता हूं आपको। आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। सो फेमिनिन है, स्टुंडे फेमिनिन है और जाइट डाटिव है, तो फेमिनिन में डाटिव क्या होता है, आइनर, तो फिर वो एन लगने वाली बात ही नहीं है, वो तो प्लूरल में है, ये तो सिंगुलर है 1 घंटे से। तो कुल मिला के जाइट इज मेकिंग इट डाटिव, जाइट के कारण ये डाटिव हो रहा है। अगर प्लूरल है तो फिर वो डेन प्लस एन वाला फॉर्मूला। सो जाइट का मतलब है सिंस और फॉर, इट मीन्स इट कैन बी सम पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, 2 घंटे, 2 साल, ये तो ड्यूरेशन है ना, ठीक है। सो ये जाइट का मीनिंग है, बस इतना ही है। दी स्टुंडे, दी स्टुंडे, इसीलिए आइनर हो रहा है। सो दिस इज जाइट। इस फर्स्ट जाइट आइनर स्टुंडे, यही आएगा उसका भी, जाइट आइनर स्टुंडे, 1 घंटे से, जाइट आइनर स्टुंडे 1 घंटे से। उसके बाद में हमने क्या किया, जाइट के बाद में गेगनयूबर, गेगनयूबर का मतलब था ऑपोजिट टू। कोई एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर फॉर और सिंस में कोई डिफरेंस नहीं है जर्मन में, बिकॉज इन इंग्लिश लाइक देयर इज फॉर अ टाइम पीरियड एंड सिंस समथिंग स्टार्टेड एंड इट कंटिन्यूज। जर्मन में नहीं है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, जर्मन टफ नहीं है इसलिए तो। यस सर। ओके, सो गेगनयूबर इज ऑपोजिट टू, लोकेशन की बात करता है ये, एक लोकेशन। कहां हो तुम, आंख खोल के देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अरे मतलब उसका मुंह मेरी तरफ है, मेरा उसकी तरफ है। इस स्टे है डियर गेगनयूबर, इस स्टे है डियर गेगनयूबर, मतलब अपोजिट लोकेशन की बात है ये। बट इसकी खास बात यह है कि जनरली प्रीपोजिशन पहले आती है और उसके बाद में वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, बट इसमें पहले आ जाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये प्री पोजिशन नहीं होगी, इसको पोस्ट पोजिशन कह सकते हैं अपन। चेंज इसके हिसाब से ही हो रहा है ये डियर डाटिव के कारण ही हो रहा है, डाटिव ये है। कह सकते हैं डियर गेगनयूबर स्टे इश, नो प्रॉब्लम। हियर माइन हाउस इज डाइनम हाउस गेगनयूबर, मेरा घर तुम्हारे घर के ऑपोजिट है। सो ये डाइनम जो हुआ है ये बिकॉज ऑफ दिस इज डाटिव, हाउस इज दास, लेकिन डाइन की आप टेबल देखोगे तो डाइन के डाटिव में डाइनम हो जाता है, इसलिए वो डाइनम आ गया यहां पे। या फिर माइन हाउस इज डेम टेम्पल गेगनयूबर, तो ये डेम टेम्पल बना है वो इसके कारण बना है। बस खास बात ये है कि गेगनयूबर जो भी है, गेगनयूबर जिस भी सेंटेंस में जो चेंज हो रहा है उसके बाद में, उस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, और अक्सर आप देखोगे कि लास्ट में आता है, तो लास्ट में लिख देते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, तो आपको वैसे ही दिखेगा ये। एंड देन सर अब का मतलब है अभी है, अब का मतलब अब से, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में भी फ्रॉम ऑनवर्ड्स इसको लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम ऑनवर्ड्स। फ्रॉम यहां आप ये भी लिख सकते हो टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम
2022 onwards, from now onwards. So जो भी टाइम उसके बाद लगातार मे बी जाइट, और इसका डिफरेंस यही तो बताया था कि जाइट में हम लोग कोई काम हो रहा है पहले से और अभी भी चालू है, कुछ हो चुका कुछ चालू है। मैं 2 घंटे से जर्मन पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब 2 घंटे पढ़ा भी तो चुका और अभी भी चालू। तुम यार 2 घंटे से खाना ही खा रहे हो, बंद हो जाओ। 2 घंटे से चालू हो, अभी भी चालू हो, 2 घंटे खा चुके हो और ये 5 घंटे से चल रहे हैं यार, कब आएगा डेस्टिनेशन। तो 5 घंटे चल चुके हैं और अभी भी चालू है। तुम बहुत चालू हो, मतलब अभी काम चल रहा है तुम्हारा, अभी भी कुछ हो चुका और अभी भी चालू है, यही मतलब है जाइट का। और इसमें इसका मतलब है कि पास्ट से लेके अब तक, अभी तुम यहां पे हो, कुछ कर चुके हो और अभी भी चल रहे हो, अभी यहां हो, आगे का नहीं पता। 2 घंटे से जर्मन पढ़ा रहा हूं, अब आगे कितना पढ़ाऊंगा पता नहीं, हो सकता है मैं 2 मिनट में बोल दूं बस आज का हो गया भाई। 2 घंटे से जर्मन पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि 2 घंटे तो पढ़ा चुका, अभी चल रहा है ना काम। लेकिन इसमें जो भी पॉइंट, वो जनरली प्लेस और टाइम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम, मैं और मेरा दोस्त दोनों कार से जा रहे हैं, मैं उसको लेके इसलिए जाता हूं कि ताकि वो कार चला ले, मेरे को कार चलाने में मजा नहीं आता। तो मैंने उसको बोला कि जयपुर तक मैं चलाऊंगा और जयपुर से पुणे तू चलाएगा, फ्रॉम जयपुर ऑनवर्ड्स। तो प्लेस भी हो सकता है, उस प्लेस से आगे तुम। सो मैं बोलूंगा अब जयपुर। अब जयपुर का मतलब यही है, फ्रॉम जयपुर ऑनवर्ड्स। अब जयपुर फेयर्स टू, अब जयपुर का मतलब है जयपुर से आगे। आप वर्ब लगाओगे तो आएगा ही, फेयर्स टू डू। अब इसको कोई सीधा करके ऐसे भी लिख दे तो फर्क नहीं पड़ता। डू फर्स्ट, अब जयपुर। अब जयपुर का मतलब जयपुर से, तो ये प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अब मॉर्गन लर्नन वियर संस्कृत। कल से भाई संस्कृत सीखेंगे, कल से, इसका मतलब कल और उसके आगे लगातार, पता नहीं कब तक, बट आज तो नहीं ना। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, कल से। अब इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, वी आर लर्नन, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी, वी आर लर्नन संस्कृत अब मॉर्गन, कल से। अब मॉर्गन की जगह मैं ये भी लगा सकता हूं कि अब 2023, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो भी अपन को कहना है वही तो लिखेंगे। 2023 से मैं संस्कृत पढ़ाया करूंगा, मैं भी सोच रखा है भाई, गोल हो सकता है मेरे जिंदगी में, कौन जाने। सो वी आर लर्नन, या पहले पढ़ा करेंगे, वी आर लर्नन संस्कृत अब 2023 ऐसे। तो टाइम और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में अब, मतलब अब लिख दिया तो उसके आगे, और जाइट लिख दिया तो पहले से लेके अब तक। इस तरह ओके। हेलो, यस सर। ओके, Yes, sir. गुड। नेक्स्ट, केवल अनफॉरबाई बचा अब तो। बेमानव जागसा, यहां पहुंच गए हम। आ स्टैंड्स फॉर अनफॉरबाई। अनफॉरबाई का मतलब है के सामने से, अक्रॉस। सपोज ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है,
और मैं रोज यहां से निकलता हूं, यूनिवर्सिटी नहीं जाता, यूनिवर्सिटी के सामने से निकलता हूं। तो जिस भी चीज के सामने से निकलते हो आप उसको यहां लिख दोगे, जिस भी चीज के सामने से निकल दो, यहां डाटिव बना के लिखोगे। लेकिन इस गे है अन दी यूनिवर्सिटेट होता है शॉर्ट में दी ऊनी, इस गे है अन डेर ऊनी फोर बाई। यूनिवर्सिटी के सामने से निकलता हूं। अरे तू यहां रहता है, तो मैं तो रोज तेरे घर के सामने से निकलता हूं। इस गे है तेरा घर, तो तेरा घर डाटिव बनना पड़ेगा। अब इस गे है ऑन डायनम हाउस फोर बाई, तो इसको डाटिव बना दिया, ऑन डायनम हाउस फोर बाई, तुम्हारे घर के सामने से। ठीक है, ऑन फोर बाई का यही मतलब है के सामने से। तू कल मेरे सामने से निकला था, नमस्ते नहीं किया, याद है मुझे सब। तू मेरे सामने से गया, हाँ सर मैं तो रोज सामने से जाता हूं, तो क्या सबसे नमस्ते करूंगा? पर कोई बात नहीं भाई, इस गे है ऑन डियर फोर बाई, तो ऑन के और फोर बाई के बीच में जो भी आएगा डाटिव बनना पड़ेगा, आदमी आए चाहे कोई चीज आए, इतना ही मतलब है ऑन फोर बाई का। या बेटा सर आई एम रियली सॉरी बट एक बार आप जू की स्लाइड पे जा सकते हो, मैं बस नोट डाउन कर लूँ, मुझे समझ में आ गया, आई जस्ट हैव टू नोट इट डाउन। जब समझ में ही आ गया बाद सर में, लेटर रिविजन्स तो वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहती? नहीं देखूंगी, बट अभी फिर बाद में यूज आएगा तो फिर। ये वाला फोन का जू जू सू। जू सू तो पूरा बताने ही नहीं दिया मुझे, सू के तो और बचे हैं अभी मीनिंग। वही तो। सू को मैं उधर लिखता हूँ लास्ट में वापस से। थैंक यू सो मच सर। बेटे शॉन, सू के कई सारे यूज है, मैंने 2-3 बताए थे। सू का मतलब है एक टू, आउट ऑफ द सिटी। सू का एक घर के कॉन्टेक्स्ट में सू हाउस है। सू का एक मतलब होता है टू मच, जैसे अति है कोई चीज की। मैंने बोला कि चाय मीठी बनाना यार, तू 2-3 दिन से फीकी बना रहा है, और तूने कहा कि आज सिखाता हूँ सबक, और डाल दी उसमें। मैंने कहा यार चाय बनाई है कि शरबत बनाया है? दस इज सू जूस, इतनी भी कोई मीठी बनाते हैं? आपने ही बोला था। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर सू आपने आउट ऑफ द सिटी नाक के लिए लिखवाया है ना? विद इन द Sue is सिटी है ना? सॉरी, सू विद इन द सिटी। within the city, within the city, you are right, within the city, my mistake, yeah, danke, यस सर। within the city है ये, वो नाक था। सर नाक हाउस भी लिखवाया आपने और जू हाउस भी लिखवाया फिर। हाँ, सू हाउजे का मतलब है एट होम, आई एम ऑलरेडी एट होम। जब आप नाक पहले हाउस से भी- घर होते हो तो सू हाउजे आता है, और जब आप घर जा रहे हो तो नाक हाउजे। सू का मतलब पापा कहाँ हैं? घर पे ही हैं। फाटर ईस्ट, देयर फाटर ईस्ट और माइन फाटर ईस्ट, सू हाउस है। और पापा कहाँ चले? घर जा रहा हूँ बेटा। इस गे है नाक हाउस है, तो नाक बोलेंगे वो जब जा रहे हैं तो, और पहले से ही वहां है तो सू। ओके सर। सो यहां पे मैंने बोला कि सू का एक मीनिंग होता है टू मच, अति कोई चीज की। सू जूस, बहुत गर्मी है भैया आज तो। सू हाइस मतलब नेगेटिव हो जाती है कई बार, ज्यादा होना तो नेगेटिव है ही। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, हाँ हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा है, उसका जल्दी घर बिक जाएगा। हाँ हाँ, मदद करता है, इतनी करता है मदद कि घर के बर्तन तक आप बेचने की सोच रहा है। सो सू गुड, तो गुड की भी, अच्छाई की भी अति हो गई। सू गुड, जिस भी चीज की अति है तो वहां पे सू लगता है। सू हाई, सू काल्ट, अरे बहुत ठंड है,
सू कार्ट। तो सू के बाद में जनरली आपको एडजेक्टिव दिखे तो इसका मतलब है टू मच। सू कुछ इट, यस सॉरी सर, सर Yeah. जेर भी यूज कर सकते हैं ना इसी जेर तो context पॉजिटिव होता है, जेर पॉजिटिव है, में। जेर गुड। वो तो पॉजिटिव है। जेर गुड तो यार तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है, हाँ यार ये तो बड़ाई करने वाली मतलब पॉजिटिव साइड है। और सू गुड तो नेगेटिव है, मैं कह रहा हूँ घर बिकने वाला है उसका, इतने अच्छा क्या काम का, तो ये तो अति है। और इट्स गुड, वेरी गुड। आप जनरली कोई बोले तो आपको बोलेगा शाबाश, वेरी गुड। तो वेरी जो जेर है ये पॉजिटिव साइड के लिए यूज किया जाता है और सू नेगेटिव साइड के लिए। ओके सर, थैंक यू। तो फिर वेरी स्वीट के लिए नहीं यूज कर सकते जेर सूस? पॉजिटिव साइड बोलना चाह रहे हो तो जेर बोलोगे ना आप। जैसे मान लो मैं आम खाता हूं तो आम तो मीठा होना चाहिए, और मीठा मिल जाए तो मैं बोलूँ जेर जूस। सू जूस थोड़ी कहूंगा, सू तो मतलब बहुत ज्यादा मीठा हो गया तब। हाँ, ओके। गली गया हो तो अलग बात है, लेकिन आम मीठा ही होना चाहिए और मीठा मिल गया मुझे तो मैं बोलूंगा जेर जूस। तो पॉजिटिव साइड बोलने के लिए जेर और नेगेटिव साइड बोलने के लिए सू। कभी कभी सू का इडियोमेटिक यूज कुछ कुछ फिक्स हो गए हैं, जैसे मान लो सुम बाइस्पील, फॉर एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में आ गया ये। जैसे कभी कभी वर्ब से पहले भी सू आता है। हम लोग खाने पे मिलते हैं, वी आर ट्रेफन सू मिटागेशन, सू मिटागेशन। सुम बाइस्पील का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट में आपको ऐसे दिखेगा ये, तो ये भी सू ही प्रीपोजिशन है, सुम बाइस्पील। सुम मिटागेशन, और दूसरी वर्ब से पहले भी सू आता है, इश को मैं सू एसन, मैं खाने के लिए आ रहा हूं, के लिए, फोर। बिफोर सेकेंड वर्ब यू यूज सू। यहां पे के लिए का सेंस है, यहां पे एट का भी सेंस है, सू यू कैन से फॉर, ठीक है। सो खाने के लिए, मिटागेशन, अबेंडेशन, एट द टाइम ऑफ, उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है। सुम बाइस्पील, सुम स्पास, अरे यार मजाक में बोला था बुरा मान गया, इस हाबे सुम स्पास। सर के लिए के कॉन्टेक्स्ट में। सर ये जो सेंटेंस है ना, इस कॉमा जो एसन, सो इसमें एसन वुड बी द नाउन, राइट? दिस वन? नो, लास्ट वन, इस कॉमा जो एसन, दिस इज वर्ब। वर्ब इज स्मॉल, नाउन इज कैपिटल। वी आर ट्रेफन सुम मिटागेशन। सुम बोल सकते हो आप, नाउन आएगा तो डाटिव बन जाएगा, क्योंकि ये कोई भी वर्ब को आप नाउन बनाओ वो अलग बात है, बट यहां पे दूसरी वर्ब आएगी तो उससे पहले सू लगाना जरूरी होता है, मुडाल के अलावा, फ्यूचर के अलावा। एंड दैट इज नॉट कॉन्जुगेटेड, वो इंफिनिटिव फॉर्म में होगा। इंफिनिटिव फॉर्म ही आएगी है। तो पढ़ने के लिए आया है, सोने के लिए आया है? यहाँ सो रहा है क्लास में। हाँ सर, इसको मैं सू लर्नन, मैं तो पढ़ने के लिए आता हूं, इसको मैं सू लर्नन। सो दूसरी वर्ब से पहले सू आता है, ओके। कभी कभी आपको दिखेगा इन ग्रुप ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में, इन ग्रुप ऑफ भी मीनिंग निकलता है सू का। फॉर एग्जाम्पल टीम आर्बाइट, टीम में काम करते हैं, अकेले से नहीं होगा, तुम दोनों ये काम कर लो, तुम तीनों ये कर लो। वी आर machen das zu dritt, wir machen das zu dritt, wir machen das zu zweit, zu cent। सो यहां पे सू का मतलब है इन ग्रुप ऑफ, वी आर डूइंग इट इन द ग्रुप ऑफ 3, वी आर डूइंग इट इन द ग्रुप ऑफ 2, वी आर डूइंग इट
इन द ग्रुप ऑफ 10, सो सू का एक सेंस वो भी निकलता है. ओके, सो घर के कॉन्टेक्स्ट में, इन ग्रुप ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में, टू विद इन द सिटी कहीं जाते हैं तब सू का मतलब है टू मच, और फोर का सेंस, ये जनरल मीनिंग है सू के. एक्सक्यूज मी सर. या बेटा. सर ये सू का फॉर है, एक फ्योर भी है वो एक्यूजेटिव है, उसका भी फॉर है मतलब. बिल्कुल वो भी है. तो सू और कब यूज करेंगे, जब वो डाटिव कोई होगा. आपको आप सेंटेंस बोलो कि क्या सेंटेंस बोलना है. जैसे आपको आई केम टू विजिट, आई केम फॉर माई ब्रदर, आई केम हियर फॉर माई ब्रदर, तो फ्योर माइन नन ब्रूडर आ जाएगा. फ्योर माइनन ब्रूडर. ओके, आई एम कमिंग फॉर माई ब्रदर, इसको मैं फ्योर माइनन ब्रूडर हो गया. अगर आप सू लगा दोगे तो इसका मतलब है आई एम कमिंग टू माई ब्रदर, का मतलब मेरे भाई के घर आ रही हूं. ओके, वो सेंस निकल जाएगा यहाँ. ओके सर, हाँ फाइन, थैंक यू. मल्टीपल मीनिंग्स आपको जब बताए जाते हैं तो शुरू में आपको ये डर लगता है कि अरे यार इतने सारे याद भी आएंगे कि नहीं, लेकिन आप 2-5 बार उनको लिख लोगे तो जब रीड करोगे, जब सुनोगे, तब धीरे धीरे इसको सब पता है धीरे धीरे, लेकिन 2-4 बार इसको बताना पड़ेगा. एक बार रजिस्टर हो गया तो फिर सब समझ में आएगा. यस प्लीज. सर मेरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया. मेरा एक क्वेश्चन है, इश गेहे इन देयर ऊनी, ये है प्रेजेंट रोड में है, तो इनकी बात करेंगे अभी. इन प्रीपोजिशन आएगी तब बात करेंगे, क्योंकि इन प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाई नहीं तो बाकी लोग क्या समझेंगे. इनकी बात अभी नहीं करेंगे, नोट कर लो इसको. टू वे प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा आज ही, उसके बाद में इनकी बात करेंगे, बिकॉज उसके बारे में पहले बैकग्राउंड बताना पड़ता है. अदरवाइज आप और हम समझ रहे होंगे, बाकी देखेंगे क्या चल रहा है यार. ओके नेक्स्ट, खेमाराम. सर ये इसको में फिर माइनम ब्रूडर फोर के सेंस के क्या आगे सर ये. हाँ, 4 के लिए, मेरे भाई के लिए आ रहा हूँ. ओके ओके, फिर तो 4 ही है ना. मीनिंग याद रखना पड़ेगा. प्रीपोजिशंस एकदम सिंपल है, बट बात इतनी सी है कि किसी किसी के मीनिंग मल्टीपल है. इतनी सी बात है बस. वो मीनिंग याद हो गए तो हो गया काम. और इतना याद रखना है कि वो प्रीपोजिशन है कौन कौन सी, और ये याद रखना है कि वो अकुजाटिव है कि डाटिव है. 2-3 बार लिखने से हो जाता है काम. ओके गुड. और सर एक और चीज, सू माइनम तो माइनम हो जाएगा ना. सू माइनम ब्रूडर, सू माइनम होगा डाटिव. माइनम हो जाएगा. यस, क्योंकि सू इज डाटिव. डाटिव, राइट. थैंक यू सर. सर एक हसीब का कंफ्यूज था, कल मेरे को फोन किया था, बोल रहा कि जब हम बेस वाले प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो इस पारे बिस रायपुर, तो नाक भी लगाएंगे क्या इसमें. नाक, रायपुर, बिस रायपुर दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू, आपको टू बोलना है या टिल बोलना है, आपको खुद सोचना है. दोनों एक साथ नहीं आएगा क्या सर? दोनों एक साथ क्यों आएंगे? दोनों क्यों आएंगे एक साथ? मान लो कोई बोले कि एक आर्टिकल है आइन और एक है डेयर, तो ये कर लो या ये कर लो. कोई बोले दोनों कर दो, दोनों कैसे आएंगे भाई? दोनों ही आर्टिकल है, तो या तो ये लो, आपको मीनिंग ड बोलना है तो ये लो, आपको ए बोलना है तो ये लो. ए दे दोनों कैसे लगाएंगे? ऐसे ही दो डिफरेंट प्रीपोजिशन है, मीनिंग ये लेना है तो ये लो, वो लेना है तो वो लो. आप
जो नेचुरली जो बोलते हो ना वो लगाओगे, और वो बार बार में टेक्स्ट पढ़ने से समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ आएगा। मीनिंग सारे हों तो आप उसकी छटनी कर लोगे कि अच्छा ऐसे होता है जनरली। तो लोगों को बार बार सुनोगे आप तो अच्छा 20 बोल रहा था, ओके, अरे सू बोला इसने, जब अंदर होगा खोपड़ी में तो आप उसको समझ भी लोगे, मीनिंग याद होगा तो, और नहीं तो कोई कुछ ही बोले अपने फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, सो दोनों नहीं, वन एट ए टाइम। ओके सर, क्योंकि दोनों प्रीपोजिशन ही है ना, इसलिए एक ही आएगा। दोनों एक जगह नहीं आएंगे ना, एक जगह नहीं आएंगे। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सेंटेंस में 2 नहीं आ सकते, 5 भी आ सकती हैं प्रीपोजिशन अगर सेंसफुल है तो, बट एक जगह नहीं। जनरली उसका सेंसफुल यूज होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन नहीं लेना चाह रहा, प्रीपोजिशन के बाद में कुछ एक हल्का सा टॉपिक ले लें, अंदर भी जाना चाहिए ना। तो प्रीपोजिशन अपने आप में एक हैवी टॉपिक सा हो गया, तो उसके बाद में कुछ पानी वानी तो नहीं पीना आपको, कंटिन्यू कर सकते हैं ना? यस सर। ओके, हाँ सर होमवर्क दिया था आपने, वो कर लें ताकि थोड़े रिलैक्स हो जाएं। हाँ यस सर। ठीक है, ओके राइट। Sir, can you explain again a little bit phone and house difference? कहाँ गए हुए थे? दूध वाला आ गया साथ सर। ओके, सही बात है, बाकी भी तो चीजें चलेंगी भाई, सही बात है, दूध वाला तो आएगा ही। क्या बोला तुमने, फिर बोलो। हाउस एंड फोन। फोन, फोन का क्या मीनिंग बताया मैंने? फ्रॉम। 4 बताता हूं तो 2 ही समझ में आते हैं, तो 2 ही बता देता हूं। एक है फ्रॉम, एक है ऑफ। फ्रॉम का मतलब है से। मेरे को जब पैसे चाहिए होते हैं तो मैं पापा को नहीं बोलता, मम्मा से ले लेता हूं। इस नेम है गेल्ड फोन माइनर मुटर, है तो डाटिव, ये तो पता है ना, डाटिव ही चल रहा है, हम डाटिव प्रीपोजिशन कर रहे हैं। सो ये फ्रॉम है और डाटिव है। सो एश नेम है गेल्ड, नेमन मीन्स टू टेक, गेल्ड मतलब पैसा, मैं पैसा लेता हूं मम्मा से। फोन डेर मुटर, ओरिजिनली दी होता है, लेकिन यहां तो फोन के कारण डाटिव हो जाएगा, फोन डेर मुटर। दी देयर डाटिव में। सो फ्रॉम का मतलब है, एक फोन का एक मतलब है फ्रॉम, और दूसरा है ऑफ। ऑफ का मतलब है किसका है, का, की, खे। और इतने सारे बच्चे किसके हैं? अरे मेरे अंकल के हैं। फोन माइनम अंकल, दी किंडर फोन माइनम अंकल, द चिल्ड्रन ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल के बच्चे। तो एक में मीनिंग निकलता है ऑफ कि ये चीज किसकी है, ये बच्चा किसका है, ये घर किसका है। तो एक तरह से पोजीशन की बात, पोजीशन की बात हुई ना, मेरा, किसका, उसका। फोन ईम, एयर का डाटिव ईम, तो हम बोलेंगे फोन ईम, उसका। तो यहां पे का मीनिंग है पोजीशन किसका है, उसका, चाचा का, चाची का, भाई का, मेरा, तेरा। और ये फ्रॉम से, और आउस का मतलब भी से। बट आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब है से बाहर। एक इसका से का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब इश्को में आउस,
जयपुर मतलब जयपुर से हूं, जयपुर का हूं, इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो आप। ओरिजिन की बात करते हैं तो कोमे आउस जयपुर, ओरिजिन का मीनिंग है यहां पे फ्रॉम, जिसको आप कह सकते हो से, यहां पे से बाहर, आउट ऑफ, तुम इस घर से बाहर निकलो, कहना नहीं मानते हो मेरा। ओके पापा, इश गे है आउस डिम हाउस, बट वापस नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं। इश गे है आउस डिम हाउस, आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस, से बाहर। इसके अलावा एक मीनिंग बताया मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज मेड ऑफ वाटर। सो आउस वासर, डिम भी लगा सकते हैं, आउस डिम वासर डाटिव में, आउस प्लास्टिक। मीनिंग है मेड ऑफ हियर। और एक लास्ट मैंने बोला, कभी कभी एक्सपीरियंस के लिए भी बोलते हैं, आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको कि मैं प्रीपोजिशंस आपको जो बता रहा हूं, उसके बाद में आप टेक्स्ट कोई भी किसी भी तरह का पढ़ते हो तो उसमें ढूंढो, हमको पढ़ाई थी वो तो सारे आ रहे हैं टेक्स्ट में, प्रीपोजिशन भी आ रही है टेक्स्ट में, नोमिनेटिव एक्यूजेटिव भी दिखता है टेक्स्ट में, मतलब जो चीज़ बताई वो टेक्स्ट में आती है, आपको रियलाइज होनी चाहिए एक्यूजेटिव। ये देव जी है पास में से, ये फोन प्रीपोजिशन आ गई, बताई थी, जो भी आपको बताया वो टेक्स्ट में दिखना चाहिए। और दिखता तब है जब आपको वो यहाँ पे आ चुका होता है, और आता तब है जब उसको 2-3 बार पढ़ते हो, लिखते हो। फिर दिखते ही आप कहोगे हेलो, अपने आप ही फिर भी आपको कहेगा यस, समझ में आ गया आपको, तो आपकी बनने लग जाती है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good then. Sir, can we write ish gohe aus liebe? कह सकते हैं आउट ऑफ लव, Love. कह सकते हैं So आउट ऑफ लव। Yeah. Then when we are talking like it a close boundary, then here at this point of example, we are not having any boundary. It is like an expression. How is it coming here in this point? एक्सप्रेशन आपको लर्न करने पड़ेंगे एक्चुअली। आई एम टेलिंग यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मीनिंग्स। ऐसा भी हो सकता है, देखो आपको एक प्रीपोजिशन है, आउफ है, आउस है, कोई भी एक प्रीपोजिशन है, उसका एक मीनिंग पता चलेगा आपको, थोड़े दिन बाद में आपको पता चलेगा अरे एक और है, थोड़े दिन पता चलेगा अरे एक और है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये जो फिक्स फ्रेजेस वाले हैं, फिक्स एक्सप्रेशन वाले हैं, ये पता चलेंगे। केवल आउफ के ही हो सकता है 12-15 मीनिंग निकल जाए। हाँ, आउफ के ही 12-15 मीनिंग निकल सकते हैं, बट वो जैसे जैसे आप पकोगे आपको अपने आप पता चलने लगेगा धीरे धीरे। कुछ एक्सप्रेशंस हैं तो उनको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, उनका कोई लॉजिक भी नहीं होगा, हर बार लॉजिक नहीं होगा, इसलिए बोलेंगे क्योंकि जर्मन्स बोलते हैं। आउफ का मतलब तो ऑन द टॉप ऑफ होता है, लेकिन आउफ का मतलब तो इन भी होता है। इस स्प्रेशन आउफ डॉइच, आई एम सेइंग इन जर्मन, ऐसे। तो ऐसे मल्टीपल जो मीनिंग होंगे वो धीरे धीरे आपको फिक्स एक्सप्रेशन के तौर पे लर्न करने पड़ेंगे। क्या? क्योंकि जर्मन्स ने किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज कर लिया धीरे धीरे पता चलेगा हमको। कल, तो कल कौन सा भाई, आगे वाला पीछे वाला? तो हमको पता है कल मिले थे ना, अच्छा पीछे वाला। कल करेंगे, आगे वाला। पल पल, कल कल, ये कल कल अलग है भाई। झरना कल कल बह रहा है,
ये कल 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 नहीं है। तो ये आपको धीरे धीरे पता चलता है कि कल अलग है और कल कल अलग है। बार बार बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। इसलिए सर ने जो बोला ना कि स्टोरीज पढ़ना की है, और आप जो ऐप आपको अगर ई लैंग्वेज स्टूडियो की आपने ऐप अगर देख ली है तो उसके स्टडी मटेरियल में आपको स्टोरी बुक्स भी दिखेंगी। वो स्टोरी बुक्स पीडीएफ में है, वो की वो स्टोरीज आप नेट पे ढूंढो तो नेट में तो ह्योर ब्यूशर के तौर पे भी उपलब्ध है वो सारी। सर बोल रहे थे ना ह्योर ब्यूशर, मतलब आपको पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन सुनते तो हो, तो उसी स्टोरी को अगर टेक्स्ट पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ना नहीं तो केवल वैसे ही सुनो। कभी कभी नेट पे आपको मिलती है कि वो आपको वीडियो के तौर पे टेक्स्ट भी चलता जाता है और आप सुन भी रहे हो। तो वो 10 एक स्टोरी बुक्स तो जरूर पढ़ी होंगी उसमें, आप देखना एक बार ऐप में। और वहां पे मैंने जानबूझ के वो डाली है ताकि बेसिक मतलब उनसे स्टार्ट की जा सकती है जर्नी। उसके बाद तो आप नॉवल भी पढ़ने वाले हो, बट वो सिंपल स्टोरी बुक्स हैं। Sure, thank you. बिट शॉन, यस कल का जो होमवर्क दिया था उसमें दे हैव टू हेल्प अस, एक सेंटेंस। नो सर, हाँ दे हैव टू हेल्प अस, ये मोडाल वर्ब वाला दिया था। यस Yeah. अच्छा वाला, हाँ यस राइट, sie müssen uns helfen, यस दे हैव टू हेल्प अस, जी ja sie müssen uns helfen, जी मिशन उन्स हेल्पन। तो ये मस्ट और हैव टू एक ही बात है, मतलब उनको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मुडाल वर्ब में मेन वर्ब लास्ट में आती है और ये यहाँ पे जो वर्ब है उससे हमारा केस डिसाइड हो जाता है। अगर कोई वर्ब है तो Ram should तो go, गो, Ram soll gehen, राम जोल, ये जोल जो है हमने लर्न किया था कल। इसी तरीके से रवि कैन लर्न जर्मन, Ravi kann Deutsch lernen. lernen. रवि खान डोइच लर्नन, लर्नन जो है वो लास्ट में चली गई। अमित वुड लाइक टू ईट पराठा, सो इसमें भी जो आपकी वर्ब है मुडाल वर्ब आ रही है तो मुडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी और मेन वर्ब लास्ट में आएगी। सीमा लाइक्स द हाउस, अब अब कोई वर्ब है ही नहीं आगे तो यहीं पे खत्म हो गया। ये सेंसफुल है कि सीमा इस घर को पसंद करती है। तो अब जब और कोई वर्ब है ही नहीं तो मोडाल वर्ब तो सारी आकुजाटिव होती हैं, इसलिए ये आकुजाटिव है। ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल, You must eat you must eat rasgulla, most rasgulla essen. do most rasgulla essen. I can purchase the house, Ich kann das Haus kaufen. काउफन ही आएगा, ओरिजिनल वर्ब भी आती है मुडाल के साथ। Ravi एंड दिनेश शुड वर्क, Dolan hier arbeiten, Ravi und Dinesh. Sollen hier arbeiten. Hier arbeiten.
They should help my friend. Sie sollen mein Freund helfen. helfen. Meinen Freund helfen. Meinen. सर 9th वाले में लास्ट में arbeitet है arbeiten है Arbeiten. ओके ओरिजिनल फॉर्म ही आएगी लास्ट में, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म सभी में। सेवंथ वाले में बिल आ सकता था, डू मस्ट। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस क्या लिखवाया था? You must eat rasgulla. मस्ट बोले तो मस्ट ही आएगा। You must. जो हमने बोला है वही लिखेंगे सब में। ये इन्फिनिटिव वर्ब है लास्ट में। रसगुल्ला ऐसा है। बार बार बोल रहे हैं रसगुल्ला, सही है, बात तो कर ही सकते हैं, राइट। सो ये हो गए एक तो, इसके अलावा ओके में से था, नोट्स में से था मटेरियल Sechsundzwanzig. 26 हो सकता है कईयों को अलग अलग मीनिंग आ रहे हो इसमें, ऐसे लग रहा है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो वो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में ओने, फर्स्ट वन ओने, सर मैंने फ्योर भी लगाया। फ्योर भी लगाया, Pure dish. Pure dish. ओने भी लगाया, Okay. दोनों ही सही है। फ्यूर डिश लेबे इश, कोई बोल दे मैं तो तुम्हारे लिए जी रही हूँ या जीता हूँ, और कोई बोले विदाउट यू आई एम लिविंग, तुमने तो बोला था ना जी नहीं सकूंगा, मैं तो जी रहा हूँ तुम्हारे बिना ही। ये है फिर फ्यूर पोएम के कॉन्टेक्स्ट में फिर आएगा ना, या वो जो फ्यूर डिश और ऑन अ डिश, बट आगे यहाँ पे दोनों सही है। फ्यूर डिश लेबे इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों का मीनिंग निकलेगा। इस गे है Die Straßen entlang. Dusch. इस गे है दी स्ट्रासे एंटलांग। ओके I wrote Dusch and then can. und denke an dich। Can we write Dusch? जूश मत दुर्स लिखेंगे तो फिर यहाँ कैसे आएगा? थ्रू में किनारे किनारे, सड़क के, मतलब सड़क के किनारे किनारे, मतलब इसके साथ साथ जा रहा हूँ और तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट यू, चलते चलते तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। an इस gehe die Straßen entlang। Through the streets, can we write through? I'm going through the streets. I'm thinking about you. It can be, but Straßen दुर्स भी कह सकते हैं अपन, बट यहाँ पे दो ऑप्शन दिए ना, entlang नहीं आएगा फिर। हाँ, दो prepositions नहीं आएंगे। ये दो ऑप्शन यहाँ दिया है ना, इसका मतलब है कि दोनों में कुछ तो लिखना है अपन को। entlang का मतलब है किनारे किनारे है ना सर? Yes, along the side। हाँ। Yes। Now, why can't we write die Straßen Dusch? Die Straßen Dusch। Die Straßen Dusch नहीं बोलते, Dusch die Straße बोलते हैं। प्रीपोजिशन पहले आती है ना। Okay। Dusch die Straße। तो पहले प्रीपोजिशन आती है जनरली। ये तो एंटलांग और गेगन यूबर तो अपोजिट, एक तरह से एक्सेप्शंस हैं। ओके, थैंक यू। यस सर डेंके ऑन डिश मतलब तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। हाँ यस डेंके डिश इस ये है सर, आन लास्ट में होगा क्या? हाँ आन लास्ट में होगा क्या सर? आन
आन की तो आन हमने अभी बात ही नहीं करी, आन की डिस्कस करेंगे अभी, आन की पोजीशन अभी डिस्कस नहीं करी। इश गे है Um die Ecke. die Ecke, bis die Ecke, both are okay. I am going till the corner, I am going around the corner, दोनों का ही सेंस है, both are senseful। वह वहाँ कोने तक जा रहा हूँ, तुमको ढूंढ रहा हूँ बस। इस लाउफ है Durch den Wald. Durch डूर्स den Wald, दाज है इस डिश, क्या देख पाता हूँ तुमको? Nein, das ist nur ein Traum, pure Mist. pure mesh, it's a dream for me। Ich laufe Entlang. Den Fluss entlang। den Fluss entlang, नदी के किनारे किनारे भागता हूँ। Ich denke an dich। An dich. an dich, I'm thinking about you। Ich bin allein und brauche Dish. Dish. yes, because verb accusative है तो accusative। Pure dish. ओके, pure dish, अकेला हूँ और तुम्हारे बिना ही जी रहा हूँ। ohne dich lebe ich। हाँ, Ohne dich bin ich nicht। Yeah. कोई फ्यूर भी बोल सकता है, फ्यूर भी प्योर भी आ सकता है हो सर। सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। मैं तो तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, नहीं तो अभी तक हो सकता है बंदा कह रहा हो। बिनिश निश्च, यहाँ पे ओने का ज्यादा Ohne सेंस। dish लगेगा यहाँ। यस, Ja। ओने डिश, बिनिश निश्च, आई एम नथिंग विदाउट यू, इसलिए बनू अ डिश। ओके, and then this one also you have done, Yes. Yes sir। yes or no? Yes. Okay, यस सर। yeah, Yes. Yes. so इसका मैं आंसर लिखता हूँ, फिर किसी किसी को ऑब्जेक्शन होगा वो बताएंगे। Im Krankenhaus, Divya ist im Krankenhaus, Divya is in the hospital, ihr Vater besucht sie, her father is visiting her, aber kann das richtige Zimmer nicht finden, he cannot find the right room, geht durch the glass. Durch the glass door. through the glass gate und Das sieht, सर दी आएगा। die आएगा ना सर? दी आएगा ना सर? बिल्कुल दी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ट्यूर का आर्टिकल तो दी होता है। दी। Durch die Glastür und sieht einen langen Gang, geht Den Gang entlang. Den Gang entlang। Then gang. den Gang entlang, means along that, लंबा सा कॉरिडोर है, उसके साथ 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 साथ, तो साथ साथ के लिए entlang आता है। und dann und dann ये समझ नहीं आया सर। around। And then around. okay, den Gang entlang, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो मिसिंग है शायद, यहाँ कुछ मिसिंग लग रहा है। aber कुछ मिसिंग है सर यहाँ पे। हाँ, aber da findet keine Zimmer, but he doesn't find any rooms, geht weiter und kommt Durch. durch, Under. Durch. he comes through another gate, door। Jetzt ist sehr irritiert, now he is irritated, denkt, ich kann Ohne Hilfe। ohne Hilfe das Zimmer nicht finden, without help I can't find the room। Dann sieht eine Krankenschwester, and then he see a sister, nurse, fragt sie, and she says, gehen Sie bitte bis die nackte Jacke. bis die nächste Ecke und da finden Sie das Zimmer 206. Endlich ist da, finally he is there।
दिव्या ist ganz froh, दिव्या उनकी बेटी है, वो खुश होगी. Sie sagt, Papa, was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand? हाथ में क्या है? Der Vater sagt, ich habe die Blumen. Pure dish. Pure dish. I have flowers for you. Divya ist traurig. Sie is sad. Denn ihre Brille ist gebrochen. Her specs. चश्मा तो टूट गया. Sie kann Ohne Brille die Blumen nicht sehen. Sie cannot see flowers without specs. Aber der Vater hat auch Schokolade. Pure Z. Sie kann das doch. Ohne Brille essen. The purpose of this call is Jetzt to ist inform Divya you free. that your German identity card number आप एक काम करो, आप बीच में चला के कहीं और चले गए हो. ऑफ करके रखो इसको.